देखो बच्चों, आज क्लास 11 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिलेक्शन। इसमें हम कॉम्बिनेशन या जो सिलेक्शन होता है उसके बेस पर प्रॉब्लम बताने वाले हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐसे एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 हमने बता दिया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है ना, 3 बॉय 3 गर्ल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। ठीक है ना, टू फॉर्म ए कमिटी ऑफ, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तो चलो फिलहाल तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, ये नंबर क्या है, पहले बॉयज का नंबर देखो बच्चों, बॉयज का नंबर कितना गिवन है, तो नंबर है 5। और गर्ल का नंबर क्या है, गर्ल्स का नंबर है यहाँ पर 4। सिलेक्शन कितना करना है बच्चों, 3 3 का, मतलब इसमें भी सिलेक्शन 3 का लेंगे, इसमें भी सिलेक्शन 3 का लेंगे, काम हमारा हो गया। पहले इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और सिलेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से आंसर कैसे लिखेंगे। तो 5 पहले बॉयज को सिलेक्ट करो, तो देयर आर 5 बॉयज, वी हैव टू सिलेक्ट 3, 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C3। अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाएगा, हमने ऐड क्यों नहीं किया, तो बिकॉज वी हैड टू सिलेक्ट 6। देखो यहाँ पर 6 का सिलेक्शन करना बच्चों, और 6 अगर हम इसमें बीच में प्लस करते हैं गलती से, कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगा देते हैं। देखो हम इसलिए इसको भी समझा देते हैं कि देखो बच्चों, ये गलत होता है, क्यों, रीजन क्या है, कितने का सिलेक्शन है बच्चों, 6 का। यहाँ पर देखो इस पहले वाले सिलेक्शन में 6 पूरा नहीं हो रहा है, अगर 6 पूरा हो जाता तो प्लस हम यहाँ पर लगाते, बिल्कुल सही था, लेकिन 6 पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको 6 पूरा करने के लिए इसको कैंसिल करेंगे और 5C3 इंटू 5C3 लेंगे, बात खत्म हो गई बच्चों, बस। अब यहां पर देखो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, प्रॉब्लम इसमें नहीं आता, प्रॉब्लम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में आएगा बच्चों। जैसे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सिलेक्शन 5 का ऑफ 5 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, यानी 52 कार्ड्स लिखा हमने, कोई बात नहीं है। इफ ईच सिलेक्शन कंटेन्स, कंडीशन क्या है, इस सिलेक्शन में 1 किंग चाहिए, पहला क्वेश्चन। एट लीस्ट 1 किंग चाहिए, मतलब 1 किंग भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 किंग हो गए तो 5 होगा, लेकिन 5 पॉसिबल नहीं है। तो एट मोस्ट क्या लिखा हुआ है, 1 किंग। ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, इसमें क्या है समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को ऐसे 2 मिनट में सब सारा सोल्व कर देगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, 52 कार्ड से है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, 1 किंग, तो यानी इस कार्ड में किंग के कार्ड को अलग करेंगे। तो इसमें किंग के कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 4 कार्ड होते हैं किंग का, बाकी 48 कार्ड क्या है, नोट किंग, इट इज नोट किंग। तो वी हैव टू सिलेक्ट, ये एन की वैल्यू है गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ये सिलेक्ट करना 1 किंग मतलब यहां से 1 लेना है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, यहां से क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो और 4 कहां से लेंगे, तो यहां से लेंगे। टोटल सिलेक्शन किसका है, कितने कार्ड का, 5 कार्ड का है। तो देखो 1 और 4, 5 कार्ड हमारा पूरा हो गया, पूरा हो गया, तब इसी को हम, इसको हम मान लेंगे आर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, 4C1, वी हैव टू सिलेक्ट 1 किंग, हमने 1 किंग सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कार्ड कितने चाहिए बच्चों, 5, तो 4 और चाहिए, यहां पर नंबर 4 और चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, 4 ये 48, 48C क्या लिखेंगे बच्चों, तो 4, यानी 48 में से 4 के लेंगे। टोटल सिलेक्शन क्या हो गया, 4 और 1 5, सिलेक्शन पूरा हो गया। 48 और 4, कार्ड भी पूरा हो गया, कार्ड भी पूरा है, सिलेक्शन पूरा है, तो इसको किसी का औकात नहीं कि इसको गलत ठहरा दे, ठीक ना, ये बिल्कुल दिमाग लगाना इसमें, ठीक ना। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, बाकी सोल्यूशन करना ये तुम्हारा काम है बच्चों, मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस समझाने का था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट 1 किंग। अब यहां पर दिमाग लगेगा बच्चों, अब यहां पर इसको हम मिटाते हैं, ये अब मिटाते हैं, इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, तो इसको यहां पर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 48C1 क्वेश्चन, 48C4, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया।
ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है एट लीस्ट वन किंग, फिर दिमाग लगाओ, ये क्या कर रहा है, कम से कम एक किंग चाहिए। भाई किंग दो भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक किंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक किंग के यानी एटलीस्ट वन किंग कह रहा है, यानी किंग का नंबर चेंज करेगा बच्चों। ये किंग दो भी हो सकता है, किंग का सिलेक्शन दो भी लेंगे, तो जब यहां से दो लेंगे तो यहां से क्या लेंगे, थ्री लेंगे। 3 to 5 कार्ड हमारा 5 ही चाहिए, तो यहां से 2 लिया तो यहां 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो यहां अगर 3 लेते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये लिखेंगे 2, यहां पर 2 कार्ड लेंगे। अगर हम 4 कार्ड लेते हैं तो यहां पर क्या कार्ड लेंगे, यहां पर 1 कार्ड लेंगे। सब केस में देखो, हर एक केस में, इन एवरी केस टोटल नंबर इज 1 4 5 2 3 5 3 2 5 1 4 5। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अगर हम गलती से लिख दिए बच्चों 5C0 तो गलत हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो 5 किंग इन द प्लेइंग कार्ड, यानी ये ऑप्शन गलत है, इसका कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना, ऐसा गलती मत करना। अब आ जाओ बच्चों टोटल सिलेक्शन पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टोटल सिलेक्शन। टोटल सिलेक्शन कितना होगा बताओ, तो हम दिमाग लगाएंगे कैसे, जैसे हम लगा रहे हैं वैसे तुम भी लगाओ। यहां से शुरू करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट केस में क्या है, 4C1, और इसके बाद क्या है बच्चों, देखो यहां पर आया 1, यहां पर क्या आ जाएगा 48C4, पहला ऑप्शन पूरा, पहला सिलेक्शन पूरा। दूसरा यहां से सेलेक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, फिर लिखेंगे प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे 4C2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 48 क्या लिखेंगे यहाँ पर 48C के साथ क्या लिखेंगे 3, तो 3 2 कितना हो गया बच्चों 5, पूरा हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूरा हो गया, ठीक है ना, ये भी 4 और 1 5, ये भी पूरा हो गया। टोटल ऊपर क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 ऊपर आ रहा है। प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तब इसकी वैल्यू लिखते हैं थर्ड केस का, तो यानी इसमें क्या लिखेंगे थर्ड केस में, तो 4C3 थोड़ा सा 4C3 मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48C2, 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो 48C2 प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे लास्ट वैल्यू लिख दो 4C4 क्या होता है बच्चों 1 होता है 4C4। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक कार्ड यहां से लेंगे 48C1 और बाकी इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है बच्चों, मेरा काम नहीं है। आंसर आ गया, है ना। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो बस थोड़ा सा दिमाग हम लगा देते हैं, बाकी सोल्यूशन कर लेना बच्चों। फैक्टोरियल का मेथड है जो हमने पिछले क्लास में बताया है, तो इस क्लास में हम इसको दोबारा सा रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। 4C1 मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 3 फैक्टोरियल। ऐसे इसका आंसर हमने क्या बताया है 4NC1, याद करो NC1 का आंसर क्या होता है बच्चों, ये होता है, इसका आंसर 4 आएगा। अगर डायरेक्ट आंसर है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं डायरेक्ट आंसर याद है तो हमारे जैसा मेहनत कर लो। तो मेहनत कर लिया हमने, इसमें इसमें भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे। 48 फैक्टोरियल आ रहा है यहाँ पर, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 - 4, तो 44 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। बाकी इसको सोल्व करेंगे, तुम्हारा काम है। प्लस इसको सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 48 और इंटू ये क्या लिखा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों को माइनस करेंगे 45 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। प्लस, प्लस में क्या बच गया, 2 बच्चों और बच गया यहाँ पर, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। देखो ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसका आंसर लिख देंगे तो 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों को माइनस करके लिखेंगे 46 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, कहानी खत्म। इसके बाद देखो इसका आंसर आएगा 1, लिख दिया डायरेक्ट, और इसका इंटू 48, ठीक ना। तो देखो हमने 2 का सोल्यूशन कर दिया बच्चों, बाकी इसका सोल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ यहां पर एट मोस्ट 1 किंग, ठीक ना। नेक्स्ट कंडीशन है, क्या लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 किंग, तो कुछ नहीं करना है, एट मोस्ट का मीनिंग समझना है। मीनिंग कैसे समझेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एट मोस्ट 1 किंग, तो हमारे पास कितने कार्ड है टोटल बच्चों 52 में से किंग को अलग किया था हमने 4, और इसके बाद इसको अलग किया जो नोट किंग है तो 48 ये अलग कर दिया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है।
ये वैल्यू क्या होता है बच्चों, एन आर की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट वन किंग, मतलब एक किंग से ज्यादा नहीं चाहिए, तो एक किंग से कम चाहिए, मतलब एक किंग लेंगे यहां से तो 4 यहां से लेंगे, 5 का सिलेक्शन पूरा हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 0 किंग किंग नहीं लेते हैं, तो यहां से हमको क्या लेना पड़ेगा, 5 कार्ड लेना पड़ेगा। बात आई समझ में, देख लो ध्यान से, बस समझने का खेल है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक लाइन में, क्या लिखेंगे, पहला इसका फर्स्ट केस है, यहाँ पर दो केस है, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों केस को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 4c1 मल्टीप्लाइड बाय 48c2 48c4, बिकॉज टोटल वी हैव टू सिलेक्ट 5 कार्ड, तो 1 और 4, 1 एंड 4 5। इसके बाद क्या है बच्चों, टोटल कार्ड कितने हैं, तो ऊपर वाला नंबर को देखो, 4 प्लस 48 52, ये पूरा हो गया, सिलेक्शन पूरा हो गया, फर्स्ट कंडीशन पूरा हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो फिर यहां से लिखेंगे 4c0 मल्टीप्लाइड बाय 48c5, और ये तुम्हारा काम कंप्लीट, बाकी काम तुम्हारा रह गया, मेरा काम खत्म। ठीक है ना, ये बाकी बच्चों का काम होता है, मेरा काम नहीं होता है। ठीक है ना, वो ये भी नहीं आएगा तो फिर पहला चैप्टर, इसके पहले का वीडियो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये हो गया एटलीस्ट एट मोस्ट, ठीक ना, ये हमने बता दिया, एटलीस्ट क्या बता दिया बच्चों, एट मोस्ट क्या बता दिया, और ये क्या बता रहा है, एग्जैक्टली वन किंग, मतलब एग्जैक्टली वन किंग, ये वन किंग का ही बता दिया। ठीक है ना, टोटल टोटल कितना है, 52 कार्ड्स है, उसमें से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट फ्रॉम द 17 प्लेयर, तो 17 प्लेयर है, तो क्रिकेट टीम के लिए बच्चों 11 ही चाहिए हमको, तो 11 में से यानी 17 में से 11 को, मतलब 6 को हटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इन विच 5 आर द बॉलर, उसमें से 17 में से 5 क्या है बच्चों, बॉलर है, एंड सच दैट ईच सिलेक्शन कंटेन्स, उसमें तो टोटल कितने स्टूडेंट प्लेयर कितने हैं बच्चों, 17 है, और उस 17 प्लेयर में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, 17 प्लेयर, बदल जाओ, देखो बच्चों टोटल कितने प्लेयर हैं बच्चों, 17 प्लेयर है, 17 प्लेयर में से बॉलर कितने हैं, तो 5 दिख रहा है, और नॉन बॉलर कितने हैं, मतलब सारे बैट्समैन, तो ये जो भी है, यानी क्या है इसमें, तो ये नंबर क्या है बच्चों, 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 4 बॉलर, उस सिलेक्शन में हमको 4 बॉलर चाहिए, कंडीशन डाला हुआ है, तो यानी कि हम इसे कंडीशन से सोल्व कर देते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 बॉलर पहले लिखेंगे, जहां पर कंडीशन में पहले लिख लो, बाकी कितने बचे, टोटल सिलेक्शन 11 चाहिए, उस 11 में से बच कितने गए, तो 7, तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, 5c4 मल्टीप्लाइड बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, यहाँ पर ये कितने हैं बच्चों, 5 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 11 नहीं 12, 12, तो 5 12 यहां पर गलती हो गई थी बच्चों, तो यानी 12 क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12c7, बस कहानी खत्म, ठीक ना, बिल्कुल सही हो गया। यानी इसका मतलब 5 बॉलर है, उसमें से 4 बॉलर को सिलेक्ट कर लिया, अरेंज नहीं किया, ये हम सिलेक्शन पढ़ा रहे हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं। 12 में से कितने बच्चों, 7 को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट बस उसको अपने पास रख लिया, बाकी उसको आगे पीछे अरेंजमेंट नहीं करना है, इस क्वेश्चन में ये बात को ध्यान रखना है। तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सोल्व हो गया। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 4 बॉलर, मतलब कम से एट मोस्ट बता रहा है बच्चों 4 बॉलर, तो हम इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, और उसमें क्या कह रहा है, एट मोस्ट 4 बॉलर, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं इधर, ठीक है, शिफ्ट कर दिया बच्चों। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पर, एट मोस्ट 4 बॉलर, एट मोस्ट 4 बॉलर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया 4, एट मोस्ट 4 बॉलर। तो ऐसा करो, बॉलर को बॉलिंग करने दो, और तुम लोग भी बॉलिंग करो, क्या करने यहाँ पर, तो टोटल प्लेयर कितने हैं बच्चों, 17 है, और 17 में कितने बॉलर है, तो 5 बॉलर है, देखो 5 बॉलर है, और इसके बाद क्या है, बाकी के 12 क्या है, नॉन बॉलर है। इसमें से क्या कह रहा है,
एटमोस्ट 4 बॉलर, मतलब इसमें एटमोस्ट 4 बॉलर, यानी बॉलर का नंबर कितना होना चाहिए, एटमोस्ट 4 होना चाहिए। मतलब 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 4, यानी एटमोस्ट 4 के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना, 4 बॉलर लिया हमने, 3 बॉलर भी ले सकते हैं, 2 बॉलर भी ले सकते हैं और इसके बाद 1 बॉलर भी ले सकते हैं। हम बॉलर को नहीं भी ले सकते हैं, 0 बॉलर। अब देखना है 0 बॉलर से काम चल रहा है नहीं चल रहा हो तो बाद में पता लगेगा, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर यहां से हमने 4 लिया तो हमको पूरा क्या करना है बच्चों, 11, तो 7 हमको यहां से लेना पड़ेगा, नॉन बॉलर से यहां से लेंगे 7। तो पहला केस पूरा हो गया, देखो दोनों साथ साथ चलेगा। ये 3, अगर इसको 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 8। ये 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लेंगे 7, नहीं 2 लिया हमने, तो 2 लिया तो 9। 1 लेंगे बच्चों तो क्या लेंगे यहाँ पर 10, 0 लेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या लेंगे 11। तो हमारा आंसर क्या आएगा एटमोस्ट 4 बॉलर के लिए। तो देखो ध्यान से, पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, ये हो गया एन, देखो ये हो गया एन और ये वैल्यू किसकी है बच्चों, आर की वैल्यू है जो वेरिएबल है। तो यहां पर हम पहला क्या आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो 5C4 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहां से शुरू कर रहे हैं पहला केस, तो यहां पर आ जाएंगे 7, मतलब 12C7, पहला केस पूरा हो गया बच्चों। दूसरे केस पर आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 5C3 और मल्टीप्लाइड बाई 12C, क्या लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 12C8, देखो पूरा होते जा रहा है, 4 और 7 11 पूरा हो गया पहला कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, तो पहले प्लस लगा दिया। 3 और 8 ये भी सिलेक्शन पूरा कर दिया, तो इसमें भी हमने फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। तो हम थर्ड, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इसके थर्ड पर आते हैं, थर्ड पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 5C2 लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 12C क्या लिखेंगे यहाँ पर 9। तो थर्ड का सिलेक्शन भी पूरा हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन भी पूरा कर दिया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 1 पर, तो प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे 5C1 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 12C10, ठीक ना, प्लस लास्ट वन 5C0 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर 12C, क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इतना क्या कैलकुलेट करना है, 11 तो 12C11, ठीक ना। तो ये बच्चों बाकी किसका काम है समझ गया होगा, ठीक ना। हम नहीं बताएंगे किसका काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है। इसके बाद बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। भाई जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेगा तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। वेन वन पार्टिकुलर ए विच इज ऑलवेज सिलेक्टेड, यानी देखो बच्चों यहां पर कंडीशन डाल दिया है, बॉलर से हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी अब क्या कर रहा है कि इसमें से मतलब जो टोटल 17 है उसमें से एक को हमेशा सेलेक्ट करना है, वो वीआईपी का बच्चा है। वीआईपी में कौन, जैसे मतलब हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो भाई ऐसा परिविभाग कि अपने बेटे को सीधा चेयरमैन बना देते हैं क्रिकेट का, वीआईपी बना देते हैं। उसी तरीके से ये बिल्कुल वीआईपी का अप्रोच इसके साथ लग रहा है कि एक को लेना ही लेना है। तो यानी बच्चों जिसको एक कंपलसरी है उसको अलग कर दो, कोई बात नहीं है। बाकी क्या करेंगे यहाँ पर 16 को अलग कर देंगे, ये वीआईपी वाला है, इसको अलग कर दिया हमने। तो यानी हमको क्या करना है, ये सिलेक्शन पक्का है, ये सिलेक्शन पक्का है, तो इसका पक्का सिलेक्शन 1 बेज से होगा। ये सिलेक्शन पक्का है, 1 बेज हो गया। और इसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चों, 10 और चाहिए, 10 ही चाहिए, क्यों 10 और चाहिए। तो 10 कहां से लेंगे, 16C10, ये तुम्हारा काम हो गया, काम खत्म। और क्या करना है। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पर, जो हम अपनी मर्जी से लिखने के लिए सोच रहे हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगरिथम, लॉगरिथम रिथम्स। तो देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पहले देखना है रिपीट है कुछ नहीं है, कुछ रिपीट नहीं है। तो रिपीट नहीं है तो पहले बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कितना बनेगा, विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग।
तो मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है, मीनिंग हो या नहीं हो, लेकिन हमको क्या टोटल सिलेक्शन कितना करना है, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, परम्यूटेशन। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। क्यों हो गया क्लियर, कि इसमें क्या है, आगे पीछे होगा। तो क्वेश्चन में देखो ये ध्यान रखना है, परम्यूटेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन, या दोनों लग रहे हैं, कभी कभी दोनों भी लगता है। तो यानी इसमें क्या लग रहा है बच्चों, परम्यूटेशन लग रहा है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल काउंट करो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में से क्या करेंगे बच्चों, 10p10 का परम्यूटेशन कर देंगे। हो गया काम, हो गया काम, बात खत्म हो गई, ठीक है ना, यानी 10p10 आ गया। अब यहां पर देखो क्वेश्चन ये नहीं है बच्चों, क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें डालते हैं क्या, इफ वॉवेल्स टुगेदर, if vowels together, total number of words can be formed if vowels together, vowels को एक साथ लेना है, vowels together, vowels को एक साथ लेना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, ध्यान से समझते जाना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। लास्ट हो इसमें कम से कम 10 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे हम अभी। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स को एक साथ रखना। तो ऐसा करो, वॉवेल्स को अलग करो। वॉवेल्स में क्या कौन सा है, एल वॉवेल्स नहीं होता, ओ वॉवेल्स होता है, ए वॉवेल्स होता है, और क्या वॉवेल्स है बच्चों, तो आई वॉवेल्स है। अच्छा, लॉगरिथम, तो लॉगरिथम आई लिख दिया, ए लिख दिया, ओ ए आई, और क्या है, टी नहीं है, एम नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, छोड़ दो। तो ये क्या है, टुगेदर, मतलब इसको एक साथ, इसको एक साथ ले लिया, देखो ये इसको एक साथ, ध्यान रखना। बाकी जो बच गया उसको अलग लिखो। तो बचा क्या, एल बचा, जी बचा, और क्या बचा इसका, आर बच गया, और क्या बच गया, तो टी बच गया, और क्या बच गया, तो एच बच गया, और क्या बच गया इसमें, एम बच गया, एम, और क्या बच गया इसमें, एस। टोटल कितने हो गए, तो देखो 1, काउंटिंग कैसे करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब हो गया 8p8, 8p8, ये टोटल हो गया बच्चों। बाकी कंडीशन किसका होगा, तो देखो ये आपस में एक है, यहां पर ये तीनों एक साथ हमेशा रहेंगे, ये तीनों, सॉरी, ए ओ ए आई, ऑलवेज टुगेदर, एक साथ है तीनों। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, 3p3 का परम्यूटेशन यहां भी कर देंगे। परम्यूटेशन होगा क्योंकि आगे पीछे होने से मीनिंग चेंज होगी इसका, यानी इसका आ गया 8p8 इंटू 3p3। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 3 पर आते हैं। तो 3 पर क्या है बच्चों, हम लेते हैं लॉगरिथम ही, और लॉगरिथम में इसी में हम क्वेश्चन लिख देते हैं एक और, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा होगा। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर एक और लिखते हैं इसमें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या लिखें, वॉवेल्स नेवर टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखते हैं बच्चों, वॉवेल्स नेवर टुगेदर, वॉवेल्स नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। मतलब इसका मतलब है, ऐसा नहीं कह रहा है कि 2 वॉवेल्स टुगेदर, 3 वॉवेल्स टुगेदर, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। ये वॉवेल्स टुगेदर था, और तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा क्या, पहला इसमें लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा लेते हैं, क्या, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, हम ये कंडीशन लेते हैं बच्चों। यानी इसका मतलब क्या है, टोटल हमारे पास इतने हैं, टोटल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10p10, टोटल हमारा नंबर इतना आ गया, माइनस वॉवेल्स टुगेदर वाला। तो इसमें क्या है, वॉवेल्स टुगेदर भी है, टुगेदर नहीं है। यहाँ पर कंडीशन देखो ध्यान से, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, हमने वॉवेल्स टुगेदर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये ऑल, तीनों वॉवेल एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 वॉवेल एक साथ हो सकता है, इसका मतलब यह है। तो इसका मतलब हो गया टोटल माइनस क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, वॉवेल्स टुगेदर, बस वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स को एक साथ कर दो। तो वॉवेल्स टुगेदर का नंबर भी हमको पता है, तो 8p8 क्या, ये 10p क्या होता है बच्चों, 10 फैक्टोरियल होता है, माइनस ये वॉवेल्स टुगेदर का टोटल कितना है, तो इसका 8p8 मींस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। p3 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है, तो 3 फैक्टोरियल। बाकी किसका काम है समझ लिया। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखते हैं यहां पर बच्चों, कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखते हैं, इफ नो वॉवेल, नो एनी 2 वॉवेल्स टुगेदर, नो एनी 2 वॉवेल्स टुगेदर,
इस कंडीशन में क्या लेते हैं बच्चों, वॉवेल्स टुगेदर। हमने दो वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो जरा दिमाग लगाते हैं, तो क्या लिखते हैं हम इसमें, लॉगरिथम हमारा वर्ड था, उसमें लॉगरिथम हमारा वर्ड था, देखो लॉगरिथम, लॉगरिथम्स, ठीक है ना, ये हमारा वर्ड था, ठीक है ना। वॉवेल्स को एक साथ लिया था हमने, ओ ए आई को एक साथ लिया, बाकी जो बच गया था पर एल जी आर टी एच एम एस 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले इसका अरेंजमेंट कर लो, इसका अरेंजमेंट बच्चों पहले करेंगे, तो पहले करेंगे तो ऐसा करते हैं, इसका अरेंजमेंट क्या आएगा, ये लिखा हुआ है नो वॉवेल्स टुगेदर, यानी वॉवेल जो है या तो यहां पर आएगा, देखो ध्यान से, या तो वॉवेल्स यहां पर आएगा, या यहां पर आएगा बच्चों, इसके बीच में आएगा, या इसके बीच में आएगा, या इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, यहां भी आ सकता है वॉवेल्स, यहां भी आ सकता है। तो वॉवेल्स के लिए बहुत सारा प्लेस अवेलेबल है जहां, लेकिन वॉवेल्स हमारे पास तीन ही है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, तो इसका अरेंजमेंट क्या आएगा बच्चों, टोटल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7p7, 7p7 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर दिमाग लगाते हैं बच्चों, हमारे पास जगह कितने अवेलेबल है, तो है यहाँ पर किसके लिए, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के लिए, कितने प्लेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास 8 में से 3 जगह ही तो जाएगा, और कहां जाएगा, 3 जगह पर इसको डालेंगे, तो यानी 11C3 एक सिलेक्शन हो गया, लेकिन इस वाले सिलेक्शन का मान लो ओ यहां पर लिखा बच्चों, इनकेस ओ यहां पर लिखा, ए इसके बाद लिखा ए, इसके बाद हमने क्या लिखा ए, फिर इसके बाद क्या लिखा हमने आई। अब ये आपस में अरेंजमेंट भी तो होगा, ये इधर आ जाएगा तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, देखो इसका मीनिंग बदल जाएगा, ये होगा वो यहां पर आ गया, इनटू ये आई जो यहीं का वहीं रह गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या करेंगे, इसका परम्यूटेशन भी साथ में लेना पड़ेगा, तो परम्यूटेशन कितने का करना है, 3p3 का करना है, तो यानी इसका मतलब इसको सॉल्यूशन करना है, जो मेरा काम नहीं है, तो नहीं है तो हम इसकी सॉल्यूशन फिर भी कर देते हैं यहाँ पर बच्चों, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हुआ 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ये हम लेते हैं क्या, इसमें से कोई भी दो वर्ड ले लो और हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ, क्या लिखते हैं यहां पर, इफ ये क्या लिखते हैं यहां पर, ये एल फॉलोड, फॉलोइंग, फॉलोइंग ओ, मतलब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एल जो होगा फॉलोइंग ओ, ओ को मतलब ये पहले क्या होगा इसका, ओ होगा उसके बाद एल होगा, तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें पहले ओ होगा बाद में एल आएगा, तो फिर वही काम करते हैं बच्चों, ये दोनों को एक मान लेते हैं, देखो दोनों को हमने एक मान लिया, ये ध्यान रखना एल एंड ओ टुगेदर वो अलग क्वेश्चन हो गया, और ए ओ एल, एल फॉलोइंग ओ, मतलब एल के बाद, एल जो है ओ के बाद आएगा, बाद आएगा तो आने तो बाद में, तो इसको क्या करेंगे, ये दिमाग रखना है यहां पर ध्यान में, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो टोटल कितने हैं 10, टोटल 10 है, टोटल नंबर कितने हैं बच्चों 10 है, 10 में से दो अलग कर दो तो कितना बचा है नंबर 8, ये इसमें से दो अलग कर दिया तो कितना बचा है 8, अब इसका 8 का पहले परम्यूटेशन कर देंगे, इसका अरेंजमेंट कर देंगे, टोटल 8 बच गया, तो 8 का परम्यूटेशन क्या होगा बच्चों 8, तो इसमें देखो नहीं नहीं गलती हो रही है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती क्यों हो रहा है, जरा देखो ध्यान ध्यान से, ये क्या है लॉगरिथम, 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 लो एल ओ तो हमने अलग कर दिया, लोगरिथम, गरिथम, रिथम्स, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एल ओ को हमने अलग कर दिया, वही ले अलग रहा था। टोटल कितना आएगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 9P9। क्वेश्चन सोल्व, 9 टोटल आंसर लिख देंगे, कहानी खत्म हो गई बस, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, टुगेदर का मीनिंग कंफ्यूज मत करना है, टुगेदर नहीं है, ये क्या है? एल फॉलोइंग ओ, ये कंडीशन अलग होता है। टुगेदर रहता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म हो जाती उसके भी, लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसी में हम कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। तो लॉगरिथम में क्या है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लिखते चले जाओ, जितना मर्जी उतना लिखो बच्चों। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। अब थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, ध्यान रखना है यहां पर, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड यूजिंग वर्ड, ये क्या लिखेंगे? लेटर ऑफ लॉगरिथम, लेटर ऑफ लॉगरिथम। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें से हमको 4 ही लेने हैं, सारे नहीं लेने इस बार। अब तक तो हमने सारे लेते गए लेते गए लेते गए, क्वेश्चन सोल्व करते गए। अब क्या है यहाँ पर 4, यानी इसका मतलब टोटल कितना है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो देखो ध्यान से, टोटल कितने हैं बच्चों? 10। सिलेक्शन कितना करना उनमें से? 4। तो 10C4 आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये सिलेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों? परम्यूटेशन भी आएगा इसका, तो 4 का परम्यूटेशन करेंगे, तो ये लिखेंगे 4P4। हमने ऐसा क्यों किया, जरा देखो ध्यान से। इसमें से कोई भी 4 ले लो, तो हम लेते हैं लोगा, लोगा ले लिया हमने, 4 हो गया। अब इस लोगा को हम गोला भी क्या लिख सकते हैं? देखो गोला भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम ये GALO भी लिख सकते हैं, एलो ए भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। यानी इसका मतलब इस लोगा का क्या करेंगे? परम्यूटेशन करेंगे। तो परम्यूटेशन लोगा में कितने वर्ड है? यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 का परम्यूटेशन लेंगे, मतलब अरेंजमेंट लेंगे, इसलिए इसको सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद क्या करना बच्चों? मल्टीप्लाई करना है, बस यही काम है इसका, कॉम्बिनेशन का। तो पहले इतना बच्चों कर लेना, इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या? ये रैंक, रैंक किसका? कोई वर्ड दे दिया और इसके बाद उसका रैंक आइडेंटिफाई करना है कि डिक्शनरी में कितने ऑर्डर पर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। धन्यवाद।